सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यान ततो नमस्कारं करो। इस स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सावधानी और सुरक्षा। गायत्री मंत्र का 20वां अक्षर नः सदैव सावधानी रखने और अपनी रक्षा की उचित व्यवस्था करने की शिक्षा देता है। नः शृण्वे कामिमां वार्ता जागृतस्त्वं सदा भव स्वपमाणं नरम नूनम ह्याक्रामन्ति विपक्षिणः। अर्थात इस शिक्षा को ध्यान पूर्वक सुनो कि सदा सावधान रहना चाहिए। असावधान मनुष्य पर ही शत्रुगण प्रायः आक्रमण कर देते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी, अदूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक प्रकार की आपत्तियों का उद्गम स्थल कह सकते हैं। गफलत में रहने वाले पर किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। असावधानी में एक ऐसा दूषित तत्व पाया जाता है कि उसके फल से अनेक प्रकार की हानियां एवं विपत्तियां एकत्रित हो जाती हैं। असावधान, आलसी मनुष्य एक प्रकार का अर्धमृत है। मरी हुई लाश को पड़ी देखकर जैसे चली, कौवे, कुत्ते, सियार, गिद्ध आदि दूर दूर से दौड़कर जमा हो जाते हैं, वैसे ही असावधान मनुष्य के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं न कहीं से आकर घात लगाते हैं। जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर सबेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आने वाले उतार चढ़ावों से बेखबर रहता है, वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बंद किए रहता है, वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना न रहेगा। जो दुनिया के छल, फरेब, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता, उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं, जो रक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसे दुनिया के शैतानी तत्व बुरी तरह नोच खाते हैं। इसलिए अन्य सद्गुणों और हितकारी शक्तियों के साथ मनुष्य में सावधानता का गुण रहना भी अत्यावश्यक है। विवेक पूर्वक त्याग करना और उदारता से परोपकार करना तो उचित है, पर अपनी बेवकूफी अथवा असावधानी से दुष्ट लोगों का शिकार बनना सर्वथा अवांछनीय और पाप मूलक है। जहां इच्छाओं की ओर प्रयत्न करना आवश्यक है, वहां बुराई से सावधान रहने, बचने और उनसे संघर्ष करने की भी आवश्यकता है। जागरूकता का महत्व। मनुष्य का जीवन काल दो प्रकार से कटता है। एक जागते हुए, दूसरा सोते हुए। आमतौर से लोग दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। सोना जरूरी भी है, क्योंकि बिना उसके शारीरिक और मानसिक थकान नहीं मिटती। दिन भर काम करने से जो शक्तियां व्यय होती हैं, उनकी क्षति की पूर्ति के लिए निद्रा आवश्यक होती है। उनकी क्षति की पूर्ति के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। रात भर सोकर जब मनुष्य प्रातः काल उठता है, तो उसमें स्फूर्ति और ताजगी होती है। काम कर
4 दिन भी लगातार न सोया जाए तो इतनी थकान हो जाएगी कि जीवन यात्रा का चलना तक दुर्लभ दिखाई देगा। जिस प्रकार सोना जरूरी है, उसी प्रकार जागना भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं जागृत अवस्था में होते हैं। निर्वाह और विकास की समस्त कार्य प्रणाली जागृत अवस्था में ही चलती है। यदि निद्रा ही प्रधान रूप धारण कर ले और जागरण कम हो जाए, तो भी जीवन में विकट संकट उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार गहरी निद्रा में सोने से थकान पूरी तरह मिट जाती है और नई प्रफुल्लता पैदा होती है, उसी प्रकार पूरी तरह जागृत रहने से जागृत जीवन की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो जागृत अवस्था में भी सोते रहते हैं। उनके मस्तिष्क का एक अंश जागृत रहता है और शेष भाग सोता रहता है। इस अर्ध मूर्छित अवस्था में रहने वाला मनुष्य एक प्रकार से लुंज हो जाता है। उसकी दशा करीब करीब अर्ध विक्षिप्त की सी, भुलक्कड़ बालक की सी एवं अपाहिज की सी हो जाती है। यह जागृत तंद्रा का रोग ऐसी भयंकरता से फैला हुआ है कि आजकल अधिकांश मनुष्य इसके शिकार मिलते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पाठक अविश्वास न करें, सचमुच ही यह रोग बड़े भयंकर रूप से फैला हुआ है और अधिकांश जनसमूह इससे ग्रसित हो रहा है। इस रोग का रोगी देखने में अच्छा भला, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा और भला चंगा मालूम पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से इसकी तंदुरुस्ती में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। फिर भी जागृत तंद्रा के कारण उसके जीवन का सारा विकास रुका हुआ होता है। उसकी सारी प्रतिष्ठा एवं साख नष्ट हो जाती है और जिम्मेदारी के साथ होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यों से वह वंचित रह जाता है। जागृत तंद्रा के 3 दर्जे हैं। उन तीनों के प्रभावों उन तीनों के पृथक नाम भी हैं। 1 लापरवाही, 2 आलस्य, 3 प्रमाद। तीनों ही दर्जे क्रमशः अधिक भयंकर एवं घातक हैं। कहने और सुनने में ये तीनों बहुत ही मामूली बातें प्रतीत होती हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इनसे ग्रसित होते हैं। पर अधिकांश लोग किसी विशेष बात से ग्रसित होते हैं, इसीलिए उनकी भयंकरता कम नहीं हो जाती। अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, संयम से रहित होते हैं, कोष्ठबद्ध या प्रमेह आदि रोगों से ग्रसित होते हैं। पर इससे मिथ्या भाषण, असंयम, नशेबाजी, कब्ज या प्रमेह की भयंकरता कम नहीं होती। यह घातक तत्व जहां रहते हैं, वहां भयंकर परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहते। यह सुनिश्चित तथ्य है कि जिस कार्य को मनुष्य पूरी दिलचस्पी से, जागृत मन से ध्यान पूर्वक करेगा, वह कार्य ठीक, निर्दोष और सुंदर होगा। इस जागृति एवं दिलचस्पी की जितनी कमी होगी, उतना ही फूहड़ रह जाएगा और भूलें होंगी। घोड़ा जितना तेज चलता है, उतनी ही तेजी से तांगे का पहिया घूमता है। पहिया स्वतंत्र रूप से नहीं चलता, उसकी गति घोड़े की चाल के ऊपर निर्भर है। घोड़ा मंद या तीव्र जैसी चाल से चलता है, उसी गति से तांगे का पहिया घूमने लगता है। मन की जिस कार्य में यदि घोड़ा ऐब ले आवेगा, तो तांगे की चाल रुक जाएगी, यात्रा देर में पूरी होगी, बैठने वालों को कष्ट होगा और हर घड़ी खतरा बना रहेगा। यही हाल दिलचस्पी की कमी के कारण किए जाने वाले कामों का होता है। वे भी अनेक प्रकार के दोषों से भरे हुए होते हैं। क्रिया पद्धति के साथ पूरी दिलचस्पी को न जोड़ना जागृत तंद्रा का प्रमुख चिन्ह है। इस अवस्था में किए हुए कार्यों का ठीक प्रकार पूरा होना असंभव है।
जिस वक्त कोई व्यक्ति झपकियां ले रहा हो, उस समय उसे एक रेखा गणित का प्रश्न हल करने को दिया जाए, तो वह उसे सही रूप से हल न कर सकेगा। इसी प्रकार जो आधे मन से अर्ध जागृत अवस्था में कार्य करता है, वह अपने सामने रखे हुए कार्यों को भली प्रकार पूरा न कर सकेगा। इस प्रकार की अधूरे मन के साथ की हुई कार्य प्रणाली को लापरवाही, असावधानी, आलस्य एवं प्रमाद कहा जाता है। हर काम को सफल बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक यह है कि इस कार्य को उत्तमता के साथ पूरा किया जाए। दूसरा यह है कि कहीं यह कार्य खराब ना हो जाए। सफलता का लोभ और असफलता का भय, इन दोनों वृत्तियों का समन्वय ही जागरूकता है। जैसे गर्म पॉजिटिव और ठंडे नेगेटिव तारों के मिलने से बिजली की धारा का संचार होता है, वैसे ही उपरोक्त लोभ और भय का ध्यान रखने से मानसिक जागरूकता उत्पन्न होती है। यह जागरूकता सतेज होकर शरीर और मस्तिष्क की काम करने वाली शक्तियों को संगठित और संयोजित करके सुव्यवस्थित रूप से कार्य में प्रवृत्त करती है। तब वह कार्य सफल हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य असफलता की लज्जा को भूल जाता है, सफलता के गौरव की उपेक्षा करता है, तब उस जागरूकता विद्युत बिजली का तब उस जागरूकता विद्युत शक्ति का संचार नहीं होता। नाड़ियां शिथिल पड़ जाती हैं, कार्यकारिणी शक्ति मंद हो जाती है। सामने पड़ा हुआ काम पर्वत के समान भारी प्रतीत होता है। उसे करते हुए मन में स्फूर्ति नहीं उठती, वरन बेगार के मार के कारण झुंझलाते हुए उसे पूरा किया जाता है। जब उस कार्य में रस नहीं आता, तो उसके बिगाड़ सुधार की बारीकियों की ओर मन नहीं जाता। फलस्वरूप कार्यकाल में वे बातें सूझ नहीं पड़ती कि कहाँ बिगाड़ करने वाली भूल हो रही है और कहाँ सुधार करने वाली गतिविधि छूटी जा रही है। लापरवाही की हानिकारक आदत। जागरूकता का अभाव ही असावधानी या लापरवाही कहा जाता है। ऐसे स्वभाव के आदमी में दो प्रकार के दोष और आ जाते हैं। वह हैं, एक, आगे पीछे के कार्यक्रम की परवाह न करना। दो, अपने उत्तरदायित्व को अनुभव नहीं करना। जहां पहुंच गए बस वहां की बातों में उलझ गए। ताश खेल रहे हैं तो ताश में मशगूल हैं। कारखाने में मजदूरों द्वारा क्या नफा नुकसान होगा, कारखाने में मजदूरों द्वारा क्या नफा नुकसान हो रहा होगा, इसका ध्यान ही नहीं। जरूरी काम छोड़कर 10 मिनट के लिए किसी से मिलने गए हैं, तो वह जरूरी काम जहां का तहां पड़ा हुआ है और 10 मिनट की जगह 1 घंटे निरर्थक गप हाँकने में लगा दिए। लौट कर देखते हैं कि बहुत काम हर्ज हुआ। उस वक्त कुछ अफसोस भी करते हैं, पर फिर वही रफ्तार। दूसरे दिन फिर वैसी ही लापरवाही। किसी रिश्तेदार या दोस्ती में 2 रोज के लिए जावे तो 10 रोज में लौटे। नियत समय पर उनका कोई भी काम नहीं हो पाता। स्नान, भोजन, सोना, जागना, कुछ भी उनका समय पर नहीं होता। जीविका उपार्जन का जो व्यवसाय है, वह भी ऐसा ही खंड खंड हो जाता है। दुकान पर कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। कोई सामान है, कोई बीता हुआ पड़ा है। निराश ग्राहक लौट जाते हैं। अगर कहीं नौकरी करते हैं तो देर में पहुंचते हैं। समय पर ठीक तरह काम पूरा करके नहीं देते। ऐसी दशा में असंतुष्ट मालिक की झिड़कियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी दशा में जीविका के जो साधन हैं, उनसे बहुत थोड़ी आमदनी हो पाती है। न तो निराश लौटने वाले ग्राहकों को अधिक नफा मिल सकता है और न असंतुष्ट मालिक वेतन बढ़ा सकता है। फल ये होता है
कि लापरवाह व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति गिरने लगती है और धीरे धीरे वे दरिद्र बन जाते हैं। लापरवाह व्यक्तियों से अपने वचन का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक वचन को पूरा करने के लिए वह समय ध्यान रखना पड़ता है, जबकि उसे पूरा करना है। साथ ही वह सामग्री भी जुटानी पड़ती है जो वचन पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली है। लापरवाह मनुष्य पहले तो सोचता रहता है कि अभी क्या जल्दी है, बहुत समय पड़ा हुआ है, इस काम को तो बहुत जल्द पूरा कर देंगे। ऐसे ही टालते टालते समय बीतता चला जाता है, और जब उस वचन जब वचन पूरा करने की अवधि बिल्कुल पास आ जाती है, तब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब यह कार्य कैसे पूरा होगा। अंत में दांत निपोर कर रह जाते हैं। जिनमें जागरूकता नहीं, उनकी सारी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं। उनके निवास स्थान पर जाकर देखिए तो सारी चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त कूड़े कचड़े की तरह जहां तहां पड़ी होंगी। चूहे, दीमक, मकड़ी, छिपकली, कीड़ कीड़े मकोड़े उनकी चीजों का निर्द्वंद उपयोग कर रहे होंगे। बालों में चीलर, कपड़ों में जुएं रेंग रहे होंगे। शरीर पर जहां तहां मैल जम रहा होगा, बदबू आ रही होगी। देह पर कपड़े बेढंगे, भद्दे और मैले कुचैले होंगे। कहीं हजामत बढ़ रही हो तो कहीं बटन टूटे हुए हैं। कहीं हजामत बढ़ रही तो कहीं बटन टूटे हुए हैं। जूते की सिलाई उखड़ गई है तो यह न बन पड़ेगा कि जल्दी ही उसकी मरम्मत करा लें। भले ही वह कीमती जूता थोड़े ही दिनों में इस छोटी सी भूल के कारण खराब हो जाए। इस प्रकार टूटी फूटी, अस्त व्यस्त, मैली कुचैली दशा में उनकी वस्तुएं पड़ी रहती हैं। यदि कोई दूसरा व्यवस्था करने वाला न हो तो उनके चारों ओर दरिद्र महाराज छाए हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के यहाँ अपनी चीजें पड़ी रहने देते हैं। अपने यहाँ किसी की चीज आ जाए तो लौटाते नहीं। यदि भाग्यवश खोने या नष्ट करने से बच गई तो बार बार तकाजे होने पर टूटी फूटी या खराब दशा में वापस करते हैं। जो एक बार चीज उधार दे देता है, वह आगे के लिए होशियार हो जाता है और फिर उन्हें देने की भूल नहीं करता। आए दिन उनकी चीजें गुम होती रहती हैं। अपने बुरे स्वभाव के कारण चीजों को यहाँ तहां पटक देते हैं, फिर जरूरत के वक्त बेतहाशा इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। नहीं मिलती तो कभी किसी पर चिल्लाते हैं, कभी किसी पर नाराज होते हैं। घर में चीज निपट गई है पर लाई नहीं जाती। ईंधन, अनाज, नमक, तेल आदि की पुकार पड़ी रहती है। लापरवाही का भाई आलस्य है। मानसिक असावधानी को लापरवाही कहते हैं। इसमें जब बढ़ोतरी होती है तो वह शरीर पर भी अपना कब्जा कर लेती है और परिश्रम करना बहुत बुरा लगने लगता है। छोटा या बड़ा कोई भी परिश्रम क्यों ना हो, जहां तक बन पड़ता है उसे टालते हैं। जब तक अत्यंत उग्र प्रेरणा न हो, तब तक मेहनत करने को देर नहीं उठती। अपना काम दूसरों से कराने के अवसर ताका करते हैं। शरीर को उठाकर इधर उधर ले जाना ऐसा लगता है मानो पहाड़ उठाने का काम करना पड़ रहा हो। पलंग, आराम कुर्सी या गद्दी पर पड़े रहना उन्हें पसंद होता है। घर छोड़कर बाहर निकलना ऐसा प्रतीत होता है मानो मानो मौत से युद्ध करने की मुसीबत उनके ऊपर आई हो। समय को वे निरर्थक गंवाते रहते हैं और हर काम को नियत अवधि से पीछे करते हैं। कई बार तो रेल आदि के टाइम से भी पिछड़ जाते हैं। शौच, स्नान, भोजन, शयन में भी उनका आलस्य साथ नहीं छोड़ता। नियत और उपयोगी समय पर, नियत
और उपयोगी समय पर उनका एक भी कार्य नहीं हो पाता। आलस्य में उनके जीवन क्षण निरर्थक बर्बाद होते रहते हैं। प्रमाद इन दोनों से भी आगे बढ़ी हुई स्थिति है। जानबूझकर अधिक उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों को जानबूझकर अधिक उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों की धृष्टता पूर्वक उपेक्षा करना, उन्हें बिगड़ने देना प्रमाद कहलाता है। आलसी या लापरवाह व्यक्ति अपनी भूल के लिए कुछ पश्चाताप करता है। अन्य मनस्कता के कारण भूल करते समय उसे सूझ नहीं पड़ता कि इससे क्या अनर्थ होने की संभावना है। वह वस्तु स्थिति के दुष्परिणाम ठीक ठीक अंदाज नहीं लगा पाता और साधारण बात समझकर नियत कार्य में ढील छोड़ देता है। किंतु प्रमादी व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से उन सब बातों को जानता है। उसे अंदाज होता है कि इस प्रकार की लापरवाही करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। फिर भी अपनी हेकड़ी के आधार पर उसकी परवाह नहीं करता। अहंकार, धृष्टता और निर्लज्जता की उसमें प्रधानता रहती है। अहंकार, धृष्टता और निर्लज्जता की उसमें प्रधानता रहती है। वह घमंड के मारे दूसरों की हानि या घृणा की चिंता नहीं करता, औरों को तुच्छ या नाचीज समझता है। कर्तव्य पालन न करने पर जो भर्त्सना होती है, उससे शर्मिंदा होने के स्थान पर वह धृष्टता पूर्वक बेतुके जवाब देता है। अपनी भूल का निराकरण या सुधार करने के स्थान पर वह भर्त्सना करने वाले के दोष दिखाने लगता है। वह साबित करना चाहता है कि मैंने यह गलती की तो तुम अमुक गलती कर चुके हो, फिर तुम्हें मेरी आलोचना क्यों करनी चाहिए। लापरवाही, असावधानी, गैर जिम्मेदारी, आलस्य, प्रमाद जैसे भयंकर दोष जागृत तंद्रा के कारण पैदा होते हैं। यह साधारण दृष्टि से देखने पर बहुत ही छोटे मालूम पड़ते हैं। इनसे किसी भयंकर अनर्थ की आशंका नहीं मालूम पड़ती, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि छोटी छोटी आदतों से ही जीवन निर्माण होता है। छोटे छोटे परमाणुओं के संगठन से कोई बड़ी वस्तु बनती है। पीले और नीले रंग के नन्हे नन्हे परमाणु अमुक मात्रा में न्यूनाधिक रहे तो दूसरे प्रकार का रंग बनेगा। दवाओं में पड़ने वाली औषधियों में थोड़ा अंतर कर दिया जाए तो उनके गुणों में भी भारी अंतर आ जाता है। निशाना लगाते समय यदि बंदूक की नाल एक जौ भर भी नीची हो जाए तो निशाने तक गोली के पहुंचने में कई गज का अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे गुण और दोषों का अंतर जीवन की अंतिम सफलता में फर्क कर देता है। असावधानी का प्रतिकार। जागृत तंद्रा में विभोर मनुष्य वास्तव में आधा मनुष्य है। अर्ध जीवित और अर्ध मृतक भी उसे कह सकते हैं। जैसे शरीर के एक भाग को लकवा मार जाए और दूसरा भाग अच्छा रहे तो उससे क्या काम हो सकेगा। किसी आदमी का एक हाथ, एक पैर, एक कान, एक आंख नष्ट हो जाए तो उस बेचारे की बड़ी दुर्दशा होगी। इसी प्रकार जो अंत इसी प्रकार जो अर्ध तंद्रा में पड़ा रहता है वह अधूरा मनुष्य जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा नहीं बन सकता। लापरवाही एक मानसिक लकवा है जिससे आधा मस्तिष्क लुंज पुंज हो जाता है। ऐसे मानसिक अपाहिज दरिद्रता के चिथड़े में लिपटे एक कोने में पड़े रहते हैं और जीवन के भार को किसी प्रकार गिरते मरते ढोते रहते हैं। उन्नत, समृद्ध एवं संपन्न जीवन तो उनके लिए आकाश कुसुम की भांति दुर्लभ है। उन्नत, समृद्ध एवं संपन्न जीवन तो उनके लिए आकाश कुसुम की भांति दुर्लभ है।
जीवन को धूलि में मिला देने वाला यह सत्यानाशी रोग जितना भयंकर और घातक है, उतना ही चिकित्सा में सुलभ भी है। ज्वर, खांसी, दस्त आदि ऐसे रोग हैं कि उनको दूर करने में किसी जानकार चिकित्सक से सलाह लेने की और अमुक औषधियां खरीदने और सेवन करने की आवश्यकता पड़ती है। कई तरह के उपचार करने पड़ते हैं, तब कहीं कुछ समय लेकर वे रोग नष्ट होते हैं। परंतु इस रोग के निवारण करने में इस प्रकार का एक भी झंझट नहीं है। रोगी जब चाहे कि मुझे इस रोग से पीछा छुड़ाना है, उसी समय वह उससे छुटकारा पा सकता है। यह रोग तभी तक ठहरता है जब तक रोगी उसका विरोध नहीं करता और अपने में उसे ठहरने देता है। पर जब वह विरोध करने और हटा देने को उतारू हो जाता है, तो फिर उसका ठहरना नहीं हो सकता। व्यभिचार दूसरे पक्ष के सहयोग पर निर्भर है। यदि पुरुष व्यभिचारी हो, पर कोई स्त्री उसके कार्य में सहयोग न दे, तो व्यभिचार होना असंभव है। इसी प्रकार जागृत तंद्रा का घातक रोग भी रोगी के सहयोग पर निर्भर है। जहां विरोध होगा, हटाने का प्रयत्न होगा, वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता। यह रोग किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना निशाना नहीं बना सकता। जैसे ही मनुष्य यह सोचता है कि मुझे अपने को जागृत तंद्रा के चंगुल से छुड़ाना है, वैसे ही उस बीमारी के पांव उखड़ जाते हैं। जैसे ही वह दृढ़ संकल्प करता है कि मैं जागरूक रहूंगा, लापरवाही को पास भी न फटकने दूंगा, वैसे ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती है। कहते हैं कि चोर के पांव बड़े कमजोर होते हैं। कहते हैं कि चोर के पैर बड़े कमजोर होते हैं। घर का मालिक चाहे वह कमजोर ही क्यों ना हो, जाग पड़े और सावधान हो जाए, तो घर में घुसे हुए हट्टे कट्टे पहलवान चोर को भी भागना पड़ता है। मन के सजग हो जाने पर लापरवाही भी चोर की तरह भाग खड़ी होती है। अंधकार क्या है? प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। वैसे स्वतंत्र रूप से अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। अंधकार नाम का पदार्थ स्वतंत्र रूप से कहीं उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार लापरवाही भी स्वतंत्र चीज नहीं है। जागरूकता का अभाव ही लापरवाही है। जैसे स्नान करना या न करना, टहलने जाना या न जाना अपने हाथ की बात है। अपनी इच्छा के ऊपर यह सब निर्भर है। मन की इच्छा होती है तो उसकी आज्ञानुसार हाथ अपना काम करना शुरू कर देता है, और जब तक इच्छा रहती है वह काम में जुटा रहता है। मन की इच्छा न हो तो हाथ के हिलने डुलने से कुछ प्रयोजन नहीं। मस्तिष्क की भी यही दशा है। मनुष्य चाहता है कि सावधानी, एकाग्रता और मनुष्य चाहता है कि सावधानी, एकाग्रता और दिलचस्पी से काम करूं, तो उसकी इस चाहना के मार्ग में कोई बाधा नहीं। खुशी खुशी मस्तिष्क उसी प्रणाली को अपना लेता है जिसको कि मन चाहता है। जिस काम में अधिक रुचि होती है, उस काम को लापरवाह व्यक्ति भी बड़ी सावधानी से पूरा करते हैं। जैसे शतरंज, चौपड़ या ताश खेलने में जिसकी रुचि होती है, वह उस खेल को बड़ी सावधानी से और सफलता के साथ खेलता है। उस खेल में बहुत कम भूलें उससे होती हैं, परंतु वही व्यक्ति जब दूसरे काम करता है, तो भूल पर भूल होने लगती है। इससे सिद्ध है कि मन की ढील या उदासीनता ही लापरवाही का मूल कारण है। जबकि लापरवाह, आलसी और प्रमादी व्यक्ति किसी अपनी दिलचस्पी के काम में अपना कौशल प्रकट कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वे अन्य कार्यों में कौशल प्रकट न कर सकें।
बाधा केवल एक ही है, वह है मन की उदासीनता। इस बाधा को हटा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाकुशल हो सकता है। भैया दीदी, स्वाध्याय को वहीं यहीं विराम देंगे। सभी भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव।